हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट देखेंगे और उनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लेना है। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और ये गाइडेंस भी आपके काम आएगा, कभी भी देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे हैवी एनर्जीज हैं, जजमेंट है, और ये देखिए और एक आप ही के सामने कार्ड आया है, हैवी एनर्जी स्ट्रेंथ का, जजमेंट, जस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट। ओके, एंजल प्लीज गाइड। अब देखिए यहाँ पर है ना, आपके पर्सन जो है बहुत ही हैवी एनर्जीज में है फिलहाल, ऐसे लग रहा है, और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड द क्वीन ऑफ कप्स। फाइन। बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये भी लग रहा है। कहीं पर तो ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए नो कांटेक्ट में चले गए हो, आपसे अभी फ़िलहाल बात ही ना कर रहे हो, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें सही भी हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है, जजमेंट, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल का टर्निंग पॉइंट है ये उनके लाइफ में। जो वो एक साइकिल में हमारी सबकी लाइफ चलती रहती है ना, तो उनके लाइफ में एक साइकिल जो है, कार्मिक साइकिल, वो एंड तो होने को है, लेकिन साथ में यहाँ पर वो एक टर्निंग पॉइंट पर आकर रुकी हुई है, एंडिंग से पहले वाला, ठीक है। तो ये इंसान जो है, जो आपके पार्टनर जो है, वो अपने पास्ट एक्शंस का सच्चा हिसाब कर रहे हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है पास्ट में मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया, क्यों कर दिया, किस लिए किया, और सही था या गलत था, वो सब कुछ, ठीक है। तो वो एक सच्चा हिसाब करने में खुद ही बैठ गए अभी कि ये सब क्या हो रहा था उनके खुद के एक्शंस को लेकर, ठीक है। रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एक्वेरियस के साथ जो कनेक्शन है वो डिस्टाइंड और कार्मिकली इंपॉर्टेंट है, इस बात को वो समझ रहे हैं, ठीक है। हर्मिट एंड स्ट्रेंथ की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, हर्मिट एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि इमोशनली विड्रॉन है वो आपके पर्सन, लेकिन अंदर से, मतलब अंदर ही अंदर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होल्ड करके रखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादों में अभी भी मतलब खोए रहते हैं, डीपली इन्वॉल्व है आप में, और आपके जो आपके साथ टाइम बिताया था, तो उसका रिफ्लेक्शन भी उनके सोल पर और उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा है। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादों में डीपली खोए हुए रहते हैं, ये बात है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ऐसा है यहाँ पर कि वो आपके साथ मिलने की या कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उनके मन में, लेकिन अभी भी गिल्टी या स्टक फील कर रहे हैं, शेम, फियर या ईगो ब्लॉक, ये एक एनर्जी रह सकती है। क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके नर्चरिंग एनर्जी उसे इंस्पायर करती है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है आपके साथ, ये बात वो फील कर रहा है या रही है, दूर रहकर भी। और जब इंसान दूर होता है ना, तभी कुछ बातें समझ में आती है। आपके लिए इमोशनल अट्रैक्शन तो है ही, पर साथ ही साथ में एक नए तरीके से और नए लेवल पे वो एक पैशनेट एनर्जी को भी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, और जाग रही है उनके अंदर एक पैशनेट एनर्जी, ये भी बात है। तो आपसे नया स्टार्ट करने का दिमाग में चल सकता है, उसके न्यू बिगनिंग करने का। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन स्लो है बट स्टेडी मूव करेंगे आपके तरफ, ये बात भी लग रही है। वो इम्पल्सिव नहीं रहेंगे, लेकिन कमिटमेंट या डायरेक्शन में सोच रहा है अभी, कमिटमेंट के डायरेक्शन में सोच रहे हैं अभी वो, ठीक है। ये पर्सन स्लो बट स्टडी मूव करेंगे आपके तरफ। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो इम्पल्सिव नहीं रहेंगे, लेकिन कमिटमेंट के डायरेक्शन में अभी सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। इम्पल्सिवली मतलब सडनली कुछ भी उतावलेपन में डिसीजन नहीं लेना चाहते, बट स्टेबल और स्लोली स्टेडीली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सोल मैसेज ऐसा ही रहेगा कि उसका मन जो है आपके पर्सन का अंदर से जाग रहा है, कर्मों के हिसाब हो रहे हैं उसी के भीतर, वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। वो मेल है चाहे फीमेल है, आपसे मिलने का या बात करने का बहुत मन में आ रहा है उसके, बहुत इच्छा हो रही है, पर अभी भी इनर ब्लॉक्स तोड़ने में वक्त लगेगा, उसको वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त दे दो उसको, ठीक है। पर आप उसके दिल में हो, स्टडीली, डीपली, इमोशनली, ठीक है, ये बात रहेगी। अब यहाँ पर आपने एक बात और सोचनी समझनी है कि एकदम से आपने भी उसके ऊपर कुछ फोर्सफुली कुछ बोलना नहीं है, या फिर एकदम से उसको प्रेशराइज़ नहीं करना है, अभी बता मुझे, अभी बता तेरा क्या है, नहीं। 2 दिन 3 दिन का वक्त तो आप दे ही सकते हो, और ख़ुद भी ले सकते हो, खुद भी शांत हो जाओगे तब तक, ठीक है। तो ये बात रहेगी। और ये रीडिंग सभी के लिए है, जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लियो, वर्गो, ये जुपिटर की एनर्जी है, लीब्रा एंड जेमिनी। तो बातचीत तो होगी, आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी आने वाले टाइम में। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, बाद में रून्स देखेंगे और रून्स पर से आपका नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। रून्स रीडिंग करेंगे ना, उसमें नेक्स्ट एक्शन देखते हैं उनका। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। देखिए आपने क्या करना है ना, अपने लिए वक्त निकालना है, अपने ऊपर फोकस करना है और सेल्फ लव में रहना है। हमेशा ही कहती हूँ मैं, अभी भी क्या कहूँगी, कार्ड भी वही कह रहे हैं कि आपने ना अपने तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी खुद के वेलबींग की तरफ ध्यान दीजिए, हेल्थ एंड ओवरऑल लुक जो है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपना मेकओवर कीजिए, क्योंकि ये भी सही रहेगा। सारी दुनिया से थोड़ी देर के लिए आपको बात करने का मन नहीं है तो साइड हो जाइए, वो भी ठीक है। ठीक है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। अभी खुद के लिए स्टैंड खुद ही ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है कोई आए और मेरे लिए बात करे, मेरे लिए कुछ बोले, तो वो एक अलग बात है। अगर ऐसा है तो आप बहुत खुशनसीब हो, ऐसा कोई है आपके पास, हर वक्त हर पल आपके लिए मौजूद है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम अकेले पड़ ही जाते हैं, तो उस वक्त हमें खुद का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। खुद का स्टैंड, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खुद के लिए आवाज़ उठाना। तो इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए। कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे तब भी, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और अपनी वैल्यू कीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, अभी ऐसा है कि आप है ना किसी और से कोई अप्रूवल मत लीजिएगा कि कोई कुछ कहेगा, कुछ बताएगा या बताएगी, उसने ऐसा बोला तो फिर मैं आगे चल के कोई एक्शन लूँ, कुछ बोलूँ। देखिए, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, एक्सपेक्टेशंस, अपने एक्सपेक्टेशंस पे खुद खरे उतरिए, खुद अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने लिए एक स्टैंड खुद लीजिए, अपनी केयर खुद कीजिए। तो इस दुनिया में फिर आपके जैसा लकी पर्सन कोई नहीं होगा कि जिसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद ही खुद के लिए बहुत सफिशिएंट है पूरे तरीके से, है ना। अपने आप में आप बिल्कुल कंप्लीट हो। हाँ, कोई आते हैं आपके लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर है या आपके लवर पर्सन है, वो आते हैं, या कोई और भी लोग हैं, और भी रिश्ते हैं, दोस्त हैं, तो वो आपके लिए मतलब केक विथ आइसिंग हो जाएगा। केक तो आपने पहले ही बना के रखा है खुद के लिए, मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ठीक है, को डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दो। ये कार्ड यही आपको बता रहा है यहाँ पर। किसी भी तरह की फाइनेंशियल तो आपने, चलो ठीक है, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे, टैलेंट बेस्ड काम करोगे और उसको ठीक कर दोगे फाइनेंस को। लेकिन इमोशनल का क्या करोगे, वो तो गड़बड़ होता ही रहता है, तो उसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। करेज, करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। ये देखिए, अभी मैं वही बोल रही थी और कार्ड भी वही आया है कॉस्मिक एनर्जी की तरफ से। तो कॉस्मिक एनर्जी आपको यही कह रही है कि करेजियस बनिए। ठीक है, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग, किसी भी बुरी सिचुएशन से बाहर आने की पावर सिर्फ आप में ही है। कोई और आकर आपको दे, बोले और फिर वो जगाए, फिर आपके अंदर की पावर जागे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए, ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छी वाली, वो आपके भीतर ही है। ठीक है, होप, उम्मीद रखिए। होप इज़ अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना, सिर्फ उम्मीद ही हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, ना कि डार्कनेस के साथ। उम्मीद चाहे छोटी सी क्यों ना हो, पर वो उसको पकड़ कर आगे तो बढ़िए, फिर और कुछ ज़्यादा रास्ते मिलेंगे, फिर और कुछ ज़्यादा हमें वे आउट्स मिलेंगे, है ना। फ्रेंडशिप, चेरिश फ्रेंडशिप्स, दे आर द हार्बर्स फॉर योर सोल। देखिए, दोस्तों के साथ रहिए, दोस्तों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखिए, जो ट्रस्टवर्दी और अच्छे फ्रेंड्स हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, अगर कोई है तो। ठीक है, ये बात रहेगी। मिरेकल्स, मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ। मिरेकल्स होंगे और होते ही रहते हैं, बस विश्वास तो रखिए। थोड़ा वक्त को भी तो वक्त दे दीजिए। पैशन इग्नाइटेड, इन दिनों आप बहुत पैशनेट फील करोगे। आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन एंड इमोशनल पूल फील हो सकता है। डिसेप्शन एंड एनवी, देखिए यहाँ पर इसी के साथ एक नई शुरुआत करने जाओगे और दूसरे ही पल आपको कुछ बातें पास्ट की याद आ सकती है। शायद इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा बातें की थी, कुछ छुपाया था, कुछ ऐसा कुछ तो आपको पसंद नहीं आया था, तो वो याद आ सकता है। कुछ धोखाधड़ी या फिर पास्ट के किसी पर्सन की, किसी एक्स पर्सन की यादें, वो भी बिटर यादें आपको आ सकती है। या आपकी आंखों पर से कोई पर्दा है जो हट जाएगा, कोई मास्क है मतलब किसी के चेहरे पर का, तो वो हट जाएगा और रियलिटी आपके सामने आ सकती है। इन दिनों आप चाहते हो आपके पर्सन के साथ रियूनियन हो जाए, इन दिनों पॉसिबिलिटी है कि आप रियूनियन में आ जाओ, इमोशनली एक दूसरे के सामने आ जाओ, ये हो सकता है। ठीक है, इमोशनल रियूनियन। आप देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे रून्स एंड कुछ मैसेजेस। तो वो रून्स के थ्रू हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या हो सकता है। एंजल प्लीज गाइड।
अरे ये कार्ड्स मैं इसमें से एक कार्ड ले लेती हूँ पहले, सबके लिए है, ट्विन फ्लेम्स एंड सबके लिए गाइडेंस। पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, चूज़ ईज एंड ग्रेस। देखिए इन दिनों आपके रास्ते की जो रुकावटें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी रहेगी, जो भी बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इजीली आप आगे भी बढ़ पाओगे, ये भी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या आए हैं। ओके, मैसेजेस पहले पढ़ लेती हूँ। डियर लव, यू हैव राइट्स टू से नो बट आई बेग यू प्लीज़ गिव मी वन चांस। वो कह रहे हैं कि आपको ना कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक चांस मुझे देकर देखिए। लास्ट वो भीख मांग रहे हैं, मतलब बेग कर रहे हैं आपके सामने। आई लव यू, बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे और वो कहना भी चाहेंगे कॉल करके। एंड एरीज़, किसी के पर्सन एरीज़ हो शायद। अभी हम रून्स रीडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, आपके पर्सन का एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा कि डायरेक्ट एक्शन अभी शायद ना भी ले, लेकिन प्लानिंग ज़रूर करेंगे। इमोशनल क्लैरिटी ग्रो हो रही है उनकी तरफ से, ये बात यहाँ पर है। सडन मैसेज या इमोशनल एक्सप्रेशन आ सकता है जब ये जो है ना, ये एनर्जी जब एक्टिवेट होती है, ठीक है। जैसे हो सकता है आपके पर्सन का विथ मोर रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन एंड सोल रिस्पेक्ट, आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। बहुत ही शानदार वेलकम उनका कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जल्द कम बैक करेंगे आपके लाइफ में। मतलब अभी थोड़ा सा जो नो कांटेक्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब रून की तरफ से आपके लिए मैसेज ऐसा है, उस एनर्जी की तरफ से अंदर से बिखर चुके हैं आपके पर्सन, अब बन रहा है या रही है, ठीक है। जब अंधेरा पूरा छूटेगा तब रोशनी के साथ वापस आएंगे वो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और देखिए यहाँ पर विद दिस मैं थोड़ा सा डिटेल चली जाऊँगी यहाँ पर अभी आपके लिए, ठीक है। पहले एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक या इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ईगो क्लैशेस इस तरह का, और साइलेंस या इनर स्टॉर्म उनके भीतर ही चलेगा ये सब कुछ, ठीक है। ये इंसान अभी भी उस एनर्जी से शॉक है और कॉन्सिक्वेंसेस अभी देख रहा है, ठीक है। मेल है चाहे फीमेल है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं इंगवाज, जिसको कहेंगे हम ये रून। तो इनर ग्रोथ एंड कंप्लीशन की एनर्जी है ये, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन के बाद, ये जो अभी होगा ये डिस्ट्रक्शन होगा, इसके बाद अंदर ही अंदर मैच्योर हो रहे हैं आपके पर्सन। वो अभी इनर हीलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में रहेंगे, ठीक है। फिर जैसे कि आपको कहा कि ये एनर्जी जब एक्टिवेट होती है, ठीक है, सो वी लो, तो बहुत जल्द आपको क्लैरिटी, आपके पर्सन को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद में ये पर्सन आपके प्रति अपने इंटेंशन को लेकर डिसीजन लेगा या लेगी, ठीक है। दिल से गाइड होकर, खुद का दिल उनको गाइड करेगा, ये बात भी है। अब ये जो है यहाँ पर तो प्रोटेक्शन एंड हायर गाइडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके कनेक्शन को सैक्रेड और प्रोटेक्टेड मान रहे हैं वो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, ये बात भी है। कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ सेफ और सोल गाइडेड अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जीज रहेगी, इस तरह से उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।